नमस्कार। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण ग्रंथ पर बात करने वाले हैं, जी। चैतन्य भागवत। और जाहिर है इसके केंद्र में है श्री चैतन्य महाप्रभु। उनके जीवन और उनकी शिक्षाओं पर आज हम थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। बिल्कुल। ये ग्रंथ गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के लिए एक तरह से आधारशिला है। हाँ, और इसे श्री वृंदावन दास ठाकुर ने रचा था। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो बताती है कि ये सिर्फ एक जीवनी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं बढ़कर है। ये उस भक्ति आंदोलन का एक जीता जागता दस्तावेज है। जिसमें महाप्रभु की लीलाएं हैं, उनका दर्शन है और खास तौर पर हरि नाम संकीर्तन का महत्व। सही कहा। तो चलिए इसी पर आज बात करते हैं, देखते हैं कि ग्रंथ में किन पहलुओं पर जोर दिया गया है और आज वो हमारे लिए कितने प्रासंगिक हैं। हाँ, और इसमें जो दिलचस्प बात है वो ये कि ये ग्रंथ सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा नहीं देता। इसका एक गहरा उद्देश्य है। क्या उद्देश्य? भक्ति का एक खास स्वरूप स्थापित करना, प्रेममयी भक्ति। अच्छा। और उसमें भी हरि नाम संकीर्तन, मतलब भगवान के नामों का सामूहिक जाप या गायन। अच्छा। उसको कलयुग के लिए सबसे प्रमुख साधना बताना। हम्म। मतलब उस समय के जो जटिल कर्मकांड थे, सामाजिक बंधन थे, उनके बीच एक सीधी सरल राह दिखाता है। हाँ, ये बात तो है। और श्रोत में श्रीमद् भागवत पुराण के एक श्लोक का जिक्र बार बार आता है। वो जैसे इस ग्रंथ की नींव है। कौन सा श्लोक? कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधसा। इसका संदर्भ बहुत जरूरी है जी। यह श्लोक एक तरह से भविष्यवाणी करता है कि कलयुग में जो बुद्धिमान लोग हैं वो संकीर्तन यज्ञ से उस भगवान की पूजा करेंगे जिनका वर्ण कृष्ण यानी श्याम नहीं है, पर जो हैं स्वयं कृष्ण, यानी गौर वर्ण के चैतन्य महाप्रभु। बिल्कुल। और जो अपने अंग, उपांग, अस्त्र, पार्षद, मतलब नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य जी, इन सब के साथ आएंगे। तो ये श्लोक सीधे सीधे चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण का अवतार और नाम संकीर्तन को युग धर्म बता रहा है। अरे वाह, ये तो सच में पूरे ग्रंथ का सार ही हो गया एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। चलिए तो फिर ग्रंथ के आदि खंड से शुरू करते हैं, उनके बचपन की बातें। स्रोत बताते हैं कि महाप्रभु का प्राकट्य 1486 ईस्वी में हुआ था, फागुन पूर्णिमा को। जी, चंद्रग्रहण के समय, नवद्वीप धाम में, पश्चिम बंगाल। हाँ, पिता पंडित श्री जगन्नाथ मिश्र और माता श्रीमती शची देवी। जी। उनके बचपन का नाम विश्वंभर था, पर माँ प्यार से निमाई बुलाती थी। कहते हैं नीम के पेड़ के नीचे जन्म हुआ था शायद इसलिए। हाँ, ऐसी मान्यता है। और स्रोत बताते हैं कि बचपन से ही वो असाधारण थे, मतलब बहुत बुद्धिमान, नटखट भी, और सुंदर तो बहुत थे। जी। एक बड़ा प्यारा किस्सा मिलता है स्रोत में। कहते हैं जब बालक निमाई रोते थे तो किसी खिलौने से चुप नहीं होते थे। अच्छा। खास बात क्या है, स्रोत कहते हैं कि ये सिर्फ बच्चे को बहलाना नहीं था, हाँ। इसे उनके भविष्य के उद्देश्य का, उनके अवतार के रहस्य का एक शुरुआती संकेत माना गया कि हरि नाम से उनका कितना गहरा स्वाभाविक नाता है। सही बात है। जैसे वो इसी हरि नाम से दुनिया को आनंद देने आए हों। नाम सुनते ही रोना बंद और खुश हो जाना, ये उसी तरफ इशारा करता था। ये प्रसंग वाकई बहुत गहरा है। ये दिखाता है कि कैसे बचपन से ही भगवान के नाम की महिमा उनके जरिए प्रकट हो रही थी। अगर इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखे तो ये उस सिद्धांत को पक्का करता है कि भगवान के पवित्र नाम में एक अंदरूनी शक्ति है जी, जो बिना किसी बाहरी वजह के सीधे आत्मा को छूती है और उसे आनंद देती है। यही अनुभव तो आगे चलकर उनके संकीर्तन आंदोलन का आधार बना कि नाम जपने से, कीर्तन करने से हृदय शुद्ध होता है, दिव्य प्रेम मिलता है। बिल्कुल, यही मूल बात है। आपने बिल्कुल सही बिंदु पकड़ा। अब मध्य खंड पर आते हैं, उनकी युवावस्था, उनका पांडित्य, और फिर कैसे वो पूरी तरह भक्ति में रम गए और संकीर्तन आंदोलन शुरू किया। हाँ, ये भी बड़ा रोचक मोड़ था उनके जीवन का। स्रोत बताते हैं कि निमाई पंडित के रूप में वो बहुत प्रतिभाशाली थे। न्याय, व्याकरण के प्रकांड विद्वान, अपनी पाठशाला भी चलाते थे। जी, तर्क में उन्हें कोई हरा नहीं सकता था, ऐसा कहते हैं। हाँ, लेकिन फिर गया में पिता का श्राद्ध करते हुए उनकी मुलाकात हुई ईश्वरपुरी से, एक संत। जी, उनसे दीक्षा लेने के बाद निमाई पंडित जैसे बदल ही गए। बिल्कुल, वो पांडित्य, वो तर्क वितर्क सब पीछे छूट गया। हाँ, उनका हृदय कृष्ण प्रेम से ऐसा भरा कि बस कभी रोते, कभी हंसते, प्रेम में डूबे रहते। ज्ञान की बातें अब फीकी लगती थी। यहीं से दूसरा अध्याय शुरू हुआ। जी,
नवद्वीप लौटकर उन्होंने अपने साथी भक्तों के साथ नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर, हरिदास ठाकुर हाँ, इन सब के साथ मिलकर हरि नाम संकीर्तन का प्रचार शुरू कर दिया। स्रोत में नवद्वीप की गलियों में उनकी कीर्तन का बड़ा सुंदर वर्णन है। हाँ, बहुत सजीव। जब वो अपनी मंडली के साथ मृदंग करताल बजाते हुए जोर जोर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे गाते हुए निकलते थे, तो क्या होता था? स्रोत बताते हैं कि लोग अपना काम धाम भूल जाते थे। उनके रूप और प्रेम भरी अवस्था को देखकर घरों से निकल आते थे। अच्छा। और सब भेदभाव भूलकर जाति पाति ऊंच नीच सब उनके साथ नाचने गाने लगते थे, जैसे प्रेम की बाढ़ आ गई हो। ये सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं था। उस समय के हिसाब से देखें तो ये एक बहुत बड़ी सामाजिक और आध्यात्मिक क्रांति थी। सही कहा। उस दौर में धर्म अक्सर कर्मकांड, पांडित्य और जाति के नियमों में फंसा था। महाप्रभु का ये संकीर्तन, ये एक सीधी सरल सबको साथ लाने वाली धारा थी। इसमें कोई बाहरी योग्यता की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल, विद्वान हो या अनपढ़, अमीर हो या गरीब, बस दिल में थोड़ी श्रद्धा हो, प्रेम हो, तो वो इस आनंद में शामिल हो सकता था। इसने लोगों को सीधे भगवान के नाम से जोड़ा। हाँ, और इसी समावेशी भावना का एक बड़ा उदाहरण मध्यखंड की एक और घटना है, जिसका जिक्र स्रोत काफी करते हैं। आप काजी वाली घटना की बात कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जब नवद्वीप में कीर्तन आंदोलन जोर पकड़ने लगा, तो वहां का जो शासक था, काजी, हाँ, कुछ लोगों ने उसे भड़काया होगा शायद, और कीर्तन के शोर से भी शायद वो परेशान था। उसने रात में कीर्तन पर रोक लगा दी, यहाँ तक कि कुछ भक्तों के मृदंग वगैरह तुड़वा दिए। जब महाप्रभु को ये पता चला तो उन्होंने इसका विरोध करने का फैसला किया, लेकिन अपने तरीके से, प्रेम और हरिनाम की शक्ति से। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि उस शाम नवद्वीप में गजब का माहौल था। लाखों लोग हाथों में मशाले लिए मृदंग करताल बजाते हुए महाप्रभु के पीछे, पूरा आसमान हरे कृष्ण महामंत्र से गूंज रहा था। सोच कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और नतीजा वो और भी दिलचस्प है। क्या हुआ? स्रोत कहते हैं कि जब ये विशाल शांतिपूर्ण जुलूस प्रेम से कीर्तन करता हुआ काजी के महल पहुंचा, हाँ। तो काजी डरा नहीं, बल्कि हैरान रह गया। उसका दिल बदल गया। वो बाहर आया, महाप्रभु का आदर किया, अपनी गलती मानी। कमाल है। और न सिर्फ रोक हटा दी, बल्कि वादा किया कि उसके वंश में भी कोई कभी कीर्तन में बाधा नहीं डालेगा। ये घटना बहुत कुछ कहती है। सवाल उठता है कि ये हुआ कैसे? सिर्फ चमत्कार कह देना शायद काफी नहीं होगा। सही बात है। ये असल में भक्ति की, प्रेम की और संगठित लेकिन अहिंसक सामूहिक इच्छा शक्ति की जीत थी। ये दिखाता है कि सच्चा प्रेम और पक्का विश्वास बिना हिंसा के कठोर से कठोर सत्ता और दिल को भी पिघला सकता है। बिल्कुल। स्रोत का इशारा यही है कि असली बदलाव बल से नहीं, प्रेम और भक्ति से आता है। यह हमें शक्ति के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर करती है। हृदय परिवर्तन की शक्ति का अद्भुत उदाहरण। चलिए अब ग्रंथ के आखिरी खंड अंत्यखंड पर आते हैं। जी। स्रोत बताते हैं कि जब बंगाल में संकीर्तन आंदोलन अपने चरम पर था, उसी समय सिर्फ 24 साल की उम्र में महाप्रभु ने संन्यास ले लिया। इतनी कम उम्र में? माँ और पत्नी की अनुमति से। हाँ। संन्यास के बाद उनका नाम हुआ श्री कृष्ण चैतन्य। जी। संन्यास लेकर वो नवद्वीप छोड़कर जगन्नाथपुरी चले गए, ओडिशा, जो उस समय वैष्णव भक्ति का बड़ा केंद्र था। हाँ, अपने जीवन के आखिरी 18 साल उन्होंने वहीं बिताए। ज्यादातर समय भगवान जगन्नाथ के दर्शन और भक्ति के गहरे भावों में डूबे रहते थे। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर प्रचार कम कर दिया था, पर उनकी उपस्थिति ही काफी थी। सही। उनके संपर्क में जो भक्त आते थे, उनके जरिए प्रेम भक्ति का संदेश पूरे भारत में फैलता रहा। जी। पुरी में उनके समय की सबसे प्रसिद्ध लीलाओं में से एक है रथ यात्रा के समय उनका अलौकिक नृत्य। स्रोत इसका बड़ा भावुक वर्णन करते हैं। हाँ, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। जब भगवान जगन्नाथ, बलदेव जी और सुभद्रा जी के रथों को हजारों लोग खींचते थे, तब महाप्रभु रथों के आगे भक्तों की कीर्तन मंडलियों के साथ चलते हुए अद्भुत नृत्य करते थे। प्रेम और भक्ति की चरम अवस्था में। हाँ, उनका शरीर कांपता, कभी हंसते, कभी रोते, कभी जमीन पर गिर पड़ते।
स्रोत कहते हैं कि उनका वो नृत्य इतना दिव्य था कि देखने वाले हजारों भक्त, यहाँ तक कि राजा प्रताप रुद्र भी भाव में डूब जाते थे। भक्तों को लगता था जैसे भगवान जगन्नाथ खुद रथ से उतरकर उनके साथ नाच रहे हों। बिल्कुल ऐसा ही। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पुरी में महाप्रभु का जीवन भक्ति के और भी गहरे अंदरूनी स्तर पर चला गया था। ये रथ यात्रा का नृत्य सिर्फ बाहरी प्रदर्शन नहीं था, ये भक्ति की उस चरम अवस्था का प्रतीक था जहां भक्त और भगवान का भेद मिटने लगता है, जिसे गौड़ीय दर्शन में अचिंत्य भेदाभेद कहते हैं। यानी भक्त और भगवान एक भी हैं और अलग भी, तर्क से परे। हाँ, अचिंत्य। उनका नृत्य उसी अचिंत्य प्रेम का साकार रूप था। अच्छा। इसी दौरान उन्होंने अपने मुख्य शिष्यों को, जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को वृंदावन भेजा। हाँ, कृष्ण की लीला स्थलियों को फिर से खोजने और भक्ति के ग्रंथ लिखने के लिए। जी, जिन्होंने गौड़ीय वैष्णव साहित्य की नींव रखी। महाप्रभु ने खुद तो कोई बड़ा ग्रंथ नहीं लिखा, पर शिक्षाष्टकम के 8 श्लोकों में अपनी सारी शिक्षा का सार दे दिया। उन शिक्षाओं का मूल क्या है? मूल है बहुत ज्यादा विनम्रता, तृणादपि सुनीचेन, खुद को घास से भी छोटा मानना, सहनशीलता, तरोरपि सहिष्णुता, पेड़ से भी ज्यादा सहना, दूसरों को मान देना, अमाने न मान देन, और लगातार हरि नाम का कीर्तन करना। कीर्तनीय सदा हरि। और स्रोत में उनकी एक और शिक्षा पर जोर है, किसी की निंदा मत सुनो, मत करो, हर जीव में ईश्वर देखो और सबसे प्रेम करो। हाँ, ये उनके समदर्शी प्रेम का प्रमाण है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? अगर हम चैतन्य भागवत और महाप्रभु के पूरे जीवन और शिक्षाओं को देखें, जैसा स्रोत बार बार बताते हैं जी, तो संदेश बिल्कुल साफ है। इस कलयुग में जहां दूसरे रास्ते मुश्किल हो गए हैं, मन की शांति, जीवन में आनंद और भगवान का प्रेम पाने का सबसे आसान, सबसे शक्तिशाली साधन है हरि नाम संकीर्तन। श्रद्धा और प्रेम से भगवान के पवित्र नामों का जप और गायन। हाँ, और इसी बात पर पक्की मुहर लगाने के लिए स्रोत में वो प्रसिद्ध श्लोक आता है ना? हाँ, बिल्कुल, जिसे महाप्रभु की शिक्षाओं का हृदय माना जाता है। हरिर्नाम हरिर्नामेव केवलम, कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। जिसका अर्थ है हरि का नाम, केवल हरि का नाम ही। कलयुग में इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है। नहीं है को 3 बार दोहराकर इसकी परम निश्चितता बताई गई है। तो आज हमने चैतन्य भागवत के जरिए श्री चैतन्य महाप्रभु के अद्भुत जीवन, उनके हरि नाम संकीर्तन आंदोलन और उनकी प्रेममयी शिक्षाओं की एक झलक पाने की कोशिश की। हाँ, ये ग्रंथ और महाप्रभु का जीवन सचमुच भक्ति, प्रेम और आनंद का एक गहरा सागर है। जी। और यह हमें अपने जीवन के बारे में सोचने के लिए एक बिंदु भी देता है। क्या? सोचने वाली बात यह है कि जिस सामूहिक नाम जप और कीर्तन की शक्ति का जिक्र चैतन्य भागवत में है, जिससे लोगों के दिल बदले, समाज में एकता आई, क्या आज के इस दौर में भी, आज के इस तनाव भरे समय में, हाँ, इस भागदौड़ वाले बटे हुए समय में भी, क्या वही नाम संकीर्तन व्यक्ति और समाज पर वैसा ही अच्छा, शांति देने वाला, जोड़ने वाला असर डाल सकता है? ये एक अहम सवाल है। स्रोत हमें सिर्फ बाहरी अनुष्ठानों पर नहीं, बल्कि नाम से होने वाले अंदरूनी बदलाव, दिल की सफाई और आपसी प्रेम की संभावना पर सोचने को कहते हैं। क्या आज भी हरि नाम में वो ताकत है जो दिलों को जोड़ सके, शांति ला सके? ये प्रश्न शायद हम सबके अपने अनुभव और खोज के लिए खोला है। बिल्कुल।